अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले ईरान अमेरिका के हवाले से जो चल रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए पेश खिदमत है। पॉइंट नंबर 1, एस्केलेशन की दोबारा से र्यूमर्स हैं, दोबारा से एक दूसरे पर चढ़ाई की खबरें हैं। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश के बाद से सिचुएशन ने यकदम से फिर पलटा खा लिया है और इस पलटने के बाद अमेरिका में एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई। वाइट हाउस में एक क्लोज डोर मीटिंग के अंदर बहुत सारे मामला डिस्कस हुए। ईरान के हवाले से जितना भी रद्द अमल आ रहा था उसको एवेलुएट किया गया है। ये बड़ी ख़ास नौइयत की मीटिंग थी जो हफ्ते की सुबह वाइट हाउस में की गई है और इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया और मौजूद शुरका में से नायब सदर जेडी वैंस, उनके अलावा पीट हेग्सेट और उनके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने ख़ास तौर पर क्लोज डोर सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जनरल डैन से जंग के हवाले से बात की कि बात अगर वापसी की तरफ जाती है तो वेयर डज अमेरिका स्टैंड। तो उस हवाले से जनरल डैन जो उनके चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स हैं उनसे ये ब्रीफिंग ली गई थी। इसके अलावा ये वीकेंड व्यूअर्स ख़ास तौर पर बहुत अहम है यूएस और ईरान के तनाजुर में और लेबनान और इज़राइल के तनाजुर में। ये वीकेंड वो वीकेंड है जो ये तय करेगा कि अमेरिका और ईरान के मामलात आने वाले दिनों में कहाँ जा सकते हैं और वो कौन सा रुख होगा, अमन का या जंग का। इस सारी सूरत हाल के हवाले से अमेरिका से खबरें आ रही हैं। ईरान उसी तरह से तुर्की बतुर्की जवाब दे रहा है। उन्होंने यूरेनियम के हवाले से अपना फर्म स्टैंड जाहिर किया है और कहा है कि जितना हमें अपना वतन अजीज़ दिल के करीब है उतनी ही ये यूरेनियम भी, तो इस पर कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र 2-3 चीज़ें हुई जिनमें से एक सीज़ फायर वायलेशन थी जो इज़राइल की जानिब से देखने में आई। उन्होंने दोबारा से वहाँ पे जहाज़ों के ज़रिए हमले करने की कोशिश की। इसके अलावा अभी तक ईरान टॉक्स का कोई भी डेट या डे टाइम का तयन ना होना भी काफ़ी हद तक काबिल तशवीश है। ये सूरत हाल इसलिए भी ख़तरनाक है कि वाइट हाउस सिचुएशन रूम में होने वाले 2 मीटिंग सेशन, उनमें होने वाली बातें फॉरेन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो दोबारा से मोबिलाइज होने के हवाले से हैं। जंगी कैपेसिटी की रीअसेसमेंट करने की इतलात भी आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात की डेट का इसी वीकेंड तक आना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है ताकि मामलात उसी सिमत बढ़ें जिस सिमत की जानिब से अमन को रास्ता निकलता है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी किए हुए। कल ट्रंप ने उनका शुक्रिया तो अदा किया था लेकिन हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश के बाद सिचुएशन एक दफ़ा फिर जूं की तूं है। सिर्फ 9 जहाज़ कल से उसकी ओपनिंग को दोबारा क्लोजिंग में बदलते हुए गुजर सके थे और उसके अलावा भारतीय जहाज़ों के हवाले से फायरिंग के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। चैनल 12 जो इज़राइली टीवी है उसकी जानिब से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इज़राइल दोबारा से जंग प्लान कर रहा है और अब की बार अगर 2-3 रोज़ में ये मामलात डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हल नहीं होते तो दोबारा से वेपन्स की ज़ुबान इस्तेमाल हो सकती है। तो 2 मामलात ऐसे हैं जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन अभी तक बने हुए हैं। उनमें से बुनियादी मामला जो सुनने में आ रहा है वो यूरेनियम अफसूदगी का है। अमेरिका हर हाल में ईरान से वो यूरेनियम ले जाना चाहता है और उनका ये कहना है कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जबकि ईरान का ये कहना है कि ये यूरेनियम अमेरिका का हक नहीं है, हम
किसी हाल में एक ज़र्रा भी अमेरिका को नहीं देंगे। उसके अलावा दूसरा ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, वहाँ पे जारी तनाज़ा इस हवाले से दोबारा से बिगड़ गया कि ईरान का ये कहना है कि अमरीकी नाकाबंदी ताहाल जारी रही, इस वजह से हम इसको एग्रीमेंट की वायलेशन तस्वुर करते हुए दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की वजह समझते हैं। और IRGC का इसके ऊपर क्लियर कट स्टांस है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी और तसल्लुत जारी रखेगा, अगर आबनाए हुर्मुज़ की तरसील और वहाँ की ट्रैफिक को वो किसी भी हवाले से अपने काबू और कंट्रोल में लाना चाहता है, तो ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। इस वजह से हम अपना हक इस्तेमाल करते हुए दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी तक कंसेंसस होना बाकी है। एक यूरेनियम, दूसरा आबनाए हॉर्मुज़, उसकी ट्रैफिक। ये हालांकि एक दूसरे के अमल और रद्द अमल के नतीजे में ही बयानात दागे जा रहे हैं। इस तरह से कई लोग इन टॉक्स के हवाले से फॉल्स होप का शिकार थे, लेकिन अब डिसअपॉइंट होना भी शुरू हो गए हैं। लेकिन कामरान यूसुफ जैसे पाकिस्तानी जय्यद सहाफ़ी, जिनकी इस फील्ड में खारजी महाजों के ऊपर जर्नलिज़म एक तवील अरसे से जारी है, उन्होंने भी अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईरान के मामलात के हवाले से जल्दबाजी से फ़ैसला करते हैं। वो अक्सर ये गलती करते हैं कि शायद ईरान की जानिब से या ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से दागा गया बयान इसी तरह से ही मामलात को आगे लेके चलेगा, लेकिन अक्सर वो पब्लिक की टेम्परेरी कंजम्पशन के लिए होती है। लेकिन लोग या ख़ास तौर पे अनाड़ी सहाफ़ी उसी से एक ओपिनियन मेकिंग करते हैं और फिर उन ख़बरों को वायरल करना शुरू कर देते हैं। उनका ये कहना था कि हमें उस वक्त तक इंतज़ार करना होता है या करना चाहिए जब तक वो ख़बर अपनी हतमी शक्ल इख्तियार उसी तरह से करती है या महज एक बयान की सूरत में दम तोड़ देती है। इस ईरानियन स्टाइल ऑफ निगोशिएशंस या स्टाइल ऑफ डायलॉग की हाल ही में वाज़े मिसालें देखने में आई हैं। जब पहली दफ़ा ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की बात हुई तो ईरान ने फौरी तौर पर उन मुज़ाकरात को एक्सेप्ट करने से इज्तनाब किया और फौरी तौर पर यह बयान दिया गया कि हम अमेरिका के साथ किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये मुज़ाकरात आर्जी जंग बंदी के लिए नहीं होने चाहिए, यानी ईरान के लिए टेम्परेरी सीज़ फायर काबिल कबूल नहीं था और वो एक परमानेंट ट्रूस चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, बाद में उन्होंने आर्जी सीज़ फायर पर ही इत्तफाक किया और मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। इसी तरह से जब इस्लामाबाद में डायलॉग होना था तो उस हवाले से भी काफ़ी खदशात ने जन्म लिया और काफ़ी आवाज़ें सुनने में आई कि शायद वो इस्लामाबाद ना आए। और कुछ बाहर बैठे हुए सहाफ़ियों ने भी पाकिस्तान की खिदमत करते हुए कहा कि इनकी औकात क्या है, ईरान तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके पेश नज़र फिर ईरान ने भी इस तरह के मामलात पर यही राय रखी कि हम अमेरिका के साथ उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक वो हमारे बुनियादी मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकता। यानी हम इस्लामाबाद आने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं बैठेंगे। शायद हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बात करें और वो हमारा मैसेज वहाँ पे कन्वे कर दे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ईरान अमेरिका डायलॉग इस्लामाबाद में स्टार्ट हुआ तो उनकी बराह रास्त अमरीकी वफ्द के साथ मीटिंग्स हुई, जिसका नतीजा शायद उस वक्त तक तो नहीं निकल सका था, लेकिन काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघली और 1979 के बाद अमेरिका ईरान हाई लेवल निगोशिएशंस की ये अरेंजमेंट दुनिया में देखी, जिसकी वजह पाकिस्तान और इस्लामाबाद था। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पे यही हैं कि इतनी हाई स्टेक्स गेम में इतनी जल्दबाजी से काम
ना तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को लेना चाहिए और ना ही अवाम को। जब इस लेवल पे मुज़ाकरात, निगोशिएशन, सीज़ फायर या अमन के लिए राह तलाश की जाती है तो कई दफ़ा इसी तरह होता है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से जो बयानात दागे जाते हैं वो डोमेस्टिक और पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं और एक ब्लफ की हैसियत से अपना वक्त भी गुजार लेते हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद वो बयानात अपना मकसद पूरा कर लेते हैं तो मामलात आगे बढ़ते हैं और उस बयान के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। इसलिए ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से किसी भी किस्म की क़यासराई या अफवाह से दूर रहते हुए, चाहे वहाँ से वाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग्स में ये बातें हुई भी हों कि जंग की दोबारा से तैयारी की जाए या हम कहाँ पे खड़े हैं और इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ज़बरदस्ती किस तरह से ईरान से छुड़वाना है, फौरी तौर पर गैर सफारती ज़ुबान का इस्तेमाल भी किया गया हो, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताता है कि असल में जंग होगी या अमन। हमें इस वीकेंड के अगले 48 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए कि शायद अमन मुज़ाकरात की राह इन्हीं घंटों में हमवार हो जाए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान का इस हवाले से किरदार, लेबनान और इजराइल में जारी सीज़ फायर वायलेशन, दीगर खबरों और अपडेट्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपके लिए हकीकी, पक्की और ऑथेंटिक खबर लेकर हाजिर होते रहेंगे। आपका हमें देखने का बहुत शुक्रिया।